इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर के साथ अगर हमारे पास एक आरएल लोड है से तो फिर हमारे इस सर्किट के ऊपर जो इफ़ेक्ट है इसका ऑपरेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, किस तरह से ऑपरेशन जो है वो चेंज होगा, सर्किट वेवफॉर्म्स कैसे चेंज होंगी, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से वी नॉट हमारे पास ये है और लेट्स से करंट है थ्रू दिस, करंट थ्रू इज़ आई नॉट। तो अब हम अगर दोबारा से लास्ट लेक्चर की तरफ जाएं तो हमने ये डिस्कस किया कि जो वोल्टेज है यहाँ पे VAB वो एक स्क्वायर वेवफॉर्म होगी, आइडियल वेवफॉर्म अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास है V नॉट और 0 से पाई तक हमारे पास है VS/2 और माइनस VS/2 है जब हमारे पास पाई टू 2 पाई इंटरवल है। तो ये हमारे पास V नॉट की वेवफॉर्म इस तरह से बनती है और ये चीज़ भी हमने डिस्कस की कि हम इस प्रोसेस को, एक तरीका ये है कि हम सिंप्लीफाई करें बाय यूजिंग अ सोर्स, लेट मी जस्ट कॉल इट VAB, जो कि एक स्क्वायर वेवफॉर्म है एग्जैक्टली ये जो अभी ऊपर हमने बनाई, और इसके साथ हम एक लोड जो है वो लगा दें। तो ये हमारे पास आई नॉट इसमें से, तो हम आई नॉट को एक जो मेथड है जो कि हम फाइंड कर सकते हैं, मेथड 1 इज़ कि हम इसका फोरियर जो है VAB का, इसका फोरियर लिख दें। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फोरियर ऑफ VAB इज़ 2VS/n पाई टाइम्स साइन ऑफ n ओमेगा t, summation n goes from 1 where it's odd goes to infinity। तो ये हमारे पास फोरियर है VAB का। और अगर हम आई नॉट को फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि आई नॉट इज़ VAB के हर एक टर्म जो है n टाइम्स ओमेगा नॉट, VAB के हर एक टर्म जो है वो डिवाइड होगी इम्पिडेंस से, इस सर्किट की जो इम्पिडेंस है। तो मुझसे जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास, फंडामेंटल कंपोनेंट जो है वो है 2VS और n की वैल्यू 1 है, सो इट्स पाई टाइम्स साइन ऑफ n की वैल्यू 1 है, सो इट्स ओमेगा नॉट t। सिमिलरली VAB की जो सेकंड टर्म है वो है 2 टाइम्स VS/3 पाई साइन ऑफ 3 ओमेगा नॉट t। ठीक, इस तरह n की डिफरेंट वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड कर सकते हैं पूरी ये जो सीरीज़ है। फिर नेक्स्ट इज़ n इक्वल्स टू 5। अब क्योंकि हम आई नॉट फाइंड कर रहे हैं तो ये टर्म डिवाइड होगी इम्पिडेंस से, इस सर्किट की जो इम्पिडेंस है, सो दैट इज़ R प्लस J ओमेगा नॉट L, ये फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, क्योंकि वो थर्ड हार्मोनिक जो है हमारे पास 3 टाइम्स ओमेगा नॉट वाला कंपोनेंट है, तो उसकी इम्पिडेंस, उसके लिए इम्पिडेंस है R प्लस J टाइम्स 3 ओमेगा नॉट L। और इसी तरह अगर फिफ्थ है तो उसका होगा व्हाटएवर डिवाइड बाय R प्लस 5 ओमेगा नॉट L। तो हर एक जो कंपोनेंट है उसको आप डिवाइड कर देंगे रिस्पेक्टिव इम्पिडेंस से, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि डिपेंडिंग ऑन हार्मोनिक इम्पिडेंस जो है वो चेंज होगी, क्योंकि इम्पिडेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और हर एक हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। सो ये हमारे पास एक है सीरीज़ फॉर्म।
सीरीज़ फॉर्म है, सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन है आई नॉट की। दूसरा मेथड ये है कि हम अल्टीमेटली फिर आपने इसको आई नॉट ऑफ ओमेगा नॉट टी को आपने क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब भी डिवीज़न होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे ये 2vs ओवर पाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको आप z1 कह दें, और साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस φ1 जो कि इसका एंगल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर से आप पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड है उसका यहाँ पे आ जाएगा, एंगल उसका यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली 3vs ओवर 2vs ओवर 3 पाई, और इसको मैं z3 कह देता हूँ क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा z1 से, एंड साइन ऑफ 3 ओमेगा नॉट टी माइनस φ3। ठीक है, ये इसका एंगल डिफरेंट होगा क्योंकि इसकी भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इसकी आई नॉट की, और इससे हम प्लॉट कर सकते हैं आउटपुट करंट, और फिर जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है वो सिंपली है आई नॉट टाइम्स आर, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो है एल डी आई नॉट ओवर डी टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो ये चीज़ें हम फिर फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास वोल्टेज करंट अगर हम फाइंड कर लें थ्रू फोरियर सीरीज़। अच्छा, दूसरा मेथड है, मेथड 2 है कि हम इसको पीस वाइज पीसेस में कन्वर्ट करें और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, हर एक के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करें। तो हमारे पास जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, दो इस तरह से बनती है कि वी ए बी हमारे पास इक्वल टू वी एस ओवर 2 है, माइनस वी एस ओवर 2 है, where omega naught t is between 0 to pi and omega naught t is from pi to 2 pi। इस दौरान हमारे पास ये वी ए बी की वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब दो डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना सकते हैं। हमारे पास जो लोड है, एक आर एल लोड है, इसकी ज़रूरत नहीं, एक आर एल लोड है हमारे पास, और डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली हम लिख सकते हैं कि हमारे पास है आई नॉट टाइम्स आर प्लस एल डी आई नॉट ओवर डी टी इक्वल्स टू वी ए बी। ये हम सिंपली लिख सकते हैं, लेकिन अब वी ए बी जो है वो एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, एक पीसवाइज फंक्शन है, तो उसकी वजह से हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में सॉल्व करना होता है। तो पहला पार्ट हम कहते हैं कि व्हेन वी आर डीलिंग ओमेगा नॉट टी बिटवीन 0 टू पाई, ये हमारे पास पहला केस है। तो जब ये केस है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इट्स एल डी आई नॉट ओवर डी टी प्लस आई नॉट टाइम्स आर इक्वल्स टू वी एस बाई 2। तो सिंपली जब ये रेंज है हमारे पास, तो वी ए बी की जो वैल्यू है उस टाइम वो है वी एस ओवर 2। ओके, तो सिंपली एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका नेचुरल रिस्पांस है, नेचुरल रिस्पांस वो है जिसमें आप वी एस बाई 2 को ज़ीरो कर दें। तो जब आप वी एस बाई 2 को ज़ीरो कर दें तो वो टर्म बनती है एक्सपोनेंशियल
और जब आप फोर्स्ड रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि डीसी सोर्स है, तो आपके पास ये टर्म जो है जो एल डी आई नॉट बाई डी टी है, इसको आप ज़ीरो कर देते हैं। तो लेट्स से आप आई नॉट फाइंड करते हैं। सबसे पहले फोर्स टर्म को अगर फाइंड करते हैं तो एल डी आई नॉट बाई डी टी को इसको ज़ीरो कर दें, और वो टर्म आपके पास आ जाएगी सिंपली वी एस ओवर टू आर। ये वो टर्म जो है आपके पास आ जाएगी। और दूसरी जो टर्म है इसकी आएगी नेचुरल रिस्पांस जो है वो तब आएगी जब आप वी एस बाई टू को ज़ीरो कर दें। तो वी एस बाई टू को आप ज़ीरो कर देते हैं, यू विल गेट ए अननोन कांस्टेंट ई टू द नेगेटिव आर ओवर एल टी। तो ये हमारे पास है एक जब हमारे पास वी ए बी है वी एस ओवर टू, ये तब की हमारे पास रिस्पांस बनता है, आई नॉट बनता है। दूसरा हमारे पास बनता है when ओमेगा नॉट टी इज बिटवीन पाई टू 2 पाई। तो अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रहेगी यही वाली, सिर्फ इस दौरान वी ए बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इस फ्रॉम वी एस बाई टू से माइनस वी एस बाई टू हो जाती है। सो हमारे पास बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी एल डी आई नॉट ओवर डी टी, डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगा प्लस आई नॉट आर इक्वल्स टू माइनस वी एस ओवर टू। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि डी आई बाई डी टी को ज़ीरो कर दें और फाइंड करें फोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स हमारे पास होगा माइनस वी एस ओवर टू आर। और जब हम और दूसरा जो टर्म है वो हमारे पास आ जाएगा। इस टाइम हम एक दूसरा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेट मी कॉल इट बी ई टू द नेगेटिव और ओवर एल। अच्छा, अब इस टाइम हमने करना ये है कि एक फेस शिफ्ट देना है इसको एक फेस शिफ्ट देना है कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये शुरू हो रहा है पाई के बाद, ठीक है, मतलब पाई का शिफ्ट इसमें वो इंट्रोड्यूस करना है हमें। तो हम लिखेंगे टी माइनस पाई ओवर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा नॉट, कि इस पॉइंट के बाद ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये फेस शिफ्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया है। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं दो केसेस के लिए, कि जब वी एस हमारे पास वी एस जब हमारे ये वी ए बी जब हमारे पास है वी एस बाई टू तब होता है जब हमारे पास u होता है 1, और इसका मतलब u प्राइम इक्वल्स 0, और पाई से 2 पाई तक जो है हमारे पास होता है u इक्वल्स टू 0 होता है और u प्राइम इक्वल्स टू होता है 1। तो इस केस में हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इसके लिए है कि आपको अल्टीमेटली अगर कनेक्ट करना है अपने सर्किट के साथ कि सर्किट में एक्चुअली क्या हो रहा है, तो सर्किट में ये हो रहा है कि इस केस में हाई साइड मॉसफेट ऑन है, इस केस में लो साइड मॉसफेट ऑन है। ऑफ कोर्स जो कम्प्लीमेंट्री मॉसफेट है या जो दूसरा मॉसफेट है या स्विच है वो ऑफ होगा। अच्छा, अब हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन है, दोनों 1 और 2 जो है जनरल सोल्यूशन है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ए एंड बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं जिनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन के ऊपर। तो अब इनिशियल कंडीशन अगर हम कोई यूज़ करें तो हमारे पास एक एक्सप्लिसिट सोल्यूशन या हम पर्टिकुलर सोल्यूशन उसको अगर कहें वो हमारे पास आ जाएगा अगर हम इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लेट हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन है कि हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन ये है कि किसी लेवल से शुरू हो रहा है, आई नॉट
जब इस केस में किसी इनिशियल कंडीशन से शुरू हो रहा है लेवल से एट ओमेगा नॉट इक्वल्स 0, उस पॉइंट पे लेट्स से ये है हमारे पास कोई वैल्यू है आई मिनिमम, ठीक है, एक लेवल है, इस एक करंट लेवल मैंने इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ये लेवल है हमारे पास तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ इस 1 में, और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, और आई नॉट एट ओमेगा नॉट टी इक्वल 0, ये हमारे पास है आई मिनिमम, और ये राइट साइड पे जहाँ जहाँ पे हमारे पास ओमेगा मतलब टी है उसको मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा वी एस ओवर 2r, और एक्सपोनेंशियल जो है वो बन जाएगा 1, सो मेरे पास रह जाएगा a, और a को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे a फाइंड करना है असल में, सो इट्स आई मिनिमम माइनस वी एस ओवर 2r, ये हमारे पास है वी कॉल इट 3, ये हमारे पास a की एक वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ करंट लेवल आई मिनिमम। तो आई नॉट जो है मैं 1 में से लिख सकता हूँ, आई नॉट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कि इट्स वी एस ओवर 2r प्लस आई मिनिमम माइनस वी एस ओवर 2r, ठीक है, मिनिमम को कंफ्यूज ना करें, जस्ट वेव फॉर्म से जो है अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें आई मीन इसको कहने का मकसद क्या है। तो ये हमारे पास आ गई, इसको मैं 4 कह देता हूँ, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब जो दूसरा केस है, ये जो केस है दूसरा जो इंटरवल है, इस केस में ये हो रहा है हमारे पास कि लेट हमारे पास है आई नॉट एट ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू पाई, क्योंकि ये शुरू हो रहा है पाई से, वहाँ पे वो वाला इंटरवल शुरू हो रहा है 0 से, तो इस वजह से वहाँ पे ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू 0 यहाँ पे। तो लेट इसमें क्योंकि वहाँ पे हमने वी एस बाई 2 अप्लाई किया हुआ है इस इंटरवल के दौरान 0 से पाई तक, तो उसके एंड पे ये पहुँच जाएगा किसी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की है, तो जितना हाई वो जा सकता है वो इस पाई के ऊपर जो है वो पहुंच चुका होगा। तो लेट वो ये सिचुएशन है। तो अब ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, और ये इस पर्टिकुलर केस के लिए ये बन जाएगी इनिशियल कंडीशन। तो हमारे पास इस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो आई नॉट एट ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू पाई, ये हमारे पास है आई मैक्स, और राइट साइड पे अब जहाँ पे भी हमारे पास है टी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद पाई बाई ओमेगा नॉट, तो माइनस वी एस ओवर 2r प्लस बी, और अगर हम यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि हमने यहाँ से उठाई है, तो इसके मुताबिक हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e टू द नेगेटिव r ओवर l। तो अगर ओमेगा नॉट t पॉइंट हमारे पास पाई है, तो t हमारे पास है पाई ओवर ओमेगा नॉट, सो इट्स पाई ओवर ओमेगा नॉट, मैं t की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और माइनस पाई ओवर ओमेगा नॉट यहाँ पे है, सो हमारे पास आ जाएगा आई मैक्स माइनस वी एस ओवर 2r प्लस बी, क्योंकि अगेन ई टू द 0 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1, और b के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं, सो b इज़ आई मैक्स
प्लस वी एस ओवर 2r। ये हमारे पास लेट मी कॉल इट 5, और इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि मेन इक्वेशन जिसके लिए हम ये काम करें वो ये है, सिर्फ हम ये जो राइट साइड पे मैंने ब्लू में बनाया है ये सिर्फ इस इनिशियल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू फाइंड करने के लिए था। सो आई नॉट ऑफ t इज़ माइनस वी एस ओवर 2r प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ गई है आई मैक्स प्लस वी एस ओवर 2r times e to the negative r over l into t minus pi over omega naught। इसको मैं 6 कह देता हूँ। तो ये दो इक्वेशन जो है हमारे पास है इन फॉर्म ऑफ आई मिन एंड आई मैक्स। तो आई मिन और आई मैक्स दो वैल्यूज़ हमने डिक्लेयर कर दी कि एक स्टेज पे जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो सकती है वो आई मैक्स है, और जो मिनिमम वैल्यू ये अचीव कर सकता है वो हमारे पास है आई मिन। अब पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के अंदर होगा ये कि मतलब जब ये स्टेडी स्टेट के अंदर ऑपरेट करेगा ये इन्वर्टर, तो होगा ये कि हमारे पास आई मैक्स in periodic steady state पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के दौरान ये होगा कि आई मैक्स नेगेटिव आई मिन के इक्वल होगा। ठीक, ये अभी ग्राफिकल उससे जो वेव फॉर्म जो अभी हम इसकी ड्रॉ करेंगे उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आई मिन और आई मैक्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं और किस तरह से ये जो नेगेटिव आई मिन है ये किस तरह से उसके इक्वल हो जाता है आई मैक्स के। तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के दौरान इसका मतलब ये है कि वेव फॉर्म जो कि है वो सिमेट्रिक हो जाएगी। नेगेटिव लेवल और पॉजिटिव लेवल जो है ये पीक वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन जो है इनका रिवर्स होगा। सो इसलिए पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में आई मैक्स जो है वो उसके बराबर हो जाएगा आई मिन के। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो है रिपीट हो रही है, मतलब एक उसके अंदर रिपीट हो रही है हाफ साइकिल के अंदर। ये एक हाफ साइकिल है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो है ये वैल्यू रिपीट हो रही है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो अगर हमें ये चीज़ पता चल गई है तो हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और एक इक्वेशन के अंदर लेट्स से हम ये वाली इक्वेशन पिक कर लेते हैं। लेट मी यूज़ दिस वन। ये इक्वेशन क्योंकि ट्रू है फ्रॉम पाई टू 2 पाई, ये इक्वेशन ट्रू है पाई से लेके 2 पाई तक। अब पाई के ऊपर इसकी वैल्यू जो है हमें पता है कि वो आई मैक्स है, लेकिन जो 2 पाई है उसके ऊपर इसकी वैल्यू है, ये है आई मैक्स और ये है आई मिन। और आई मैक्स और आई मिन जो है उसके बीच एक रिलेशन है पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के दौरान। तो हम इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि आई नॉट एट 2 पाई इक्वल्स टू आई मिन जो कि इक्वल्स टू माइनस आई मैक्स है। मैं ये चीज़ क्लेम कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन है तो मैं आई मैक्स के लिए एक आई मैक्स या आई मिन के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ है सिर्फ रिवर्स साइन है, उसके लिए एक रिलेशन इसमें से मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको हम लेट सब्स्टिट्यूट इन 6 के अंदर अगर हम इस इंफॉर्मेशन को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास है आई नॉट एट 2 पाई, उस टाइम पे ये है आई मिन है, इसकी वैल्यू है आई मिन जो कि इक्वल है माइनस आई मैक्स के
और वो हमारे पास है माइनस वी एस ओवर 2r प्लस आई मैक्स प्लस वी एस ओवर 2r e to the negative r over l, और t की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट। ठीक है, क्योंकि जब ओमेगा नॉट t इक्वल्स टू पाई है 2 पाई है, तो इसका मतलब t उस टाइम पे टाइम जो है वो है हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट एंड देन अ माइनस पाई ओवर ओमेगा नॉट। ओके, तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन, और इस इक्वेशन के अंदर लेट मी कॉल इट 7, और इस इक्वेशन को यूज़ करने का मकसद क्या है हमारे पास, टू फाइंड अ रिलेशन फॉर आई मैक्स या आई मीन की कोई एक रिलेशन अगर हमें इसमें से मिल जाती है, उस पर्पज़ के लिए ये रिक्वायर्ड है। तो हम फाइंड कर सकते हैं आई मैक्स और या आई मिन की इसमें से कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो माइनस आई मैक्स और दूसरा जो आई मैक्स यहाँ पे मूव करेगा वो यहाँ से टर्म होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम आई मैक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो आई मैक्स की जो भी टर्म्स हैं वो एक साइड पे ले जाएंगे। तो इसके साथ एक और जो रिलेशन आएगी वो है माइनस या हमें कि इस माइनस आई मैक्स को दूसरी साइड पे मूव करना चाहिए। रीज़न ये है कि ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी इधर आ जाएगा तो ये भी हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। सो हम इसको मूव कर देते हैं। सो आई प्लस आई मैक्स and I max times e to the minus r over l times pi over omega naught। ये हमारे पास जो है आई मैक्स हमने एक साइड पे मूव कर दिए हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा माइनस वी एस ओवर 2r and plus Vs over 2r times e to the negative r over l times pi over omega naught। ठीक है, 2 pi minus omega naught minus pi minus omega naught is pi over omega naught। तो अब आई मैक्स के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई मैक्स इसमें से अगर कॉमन लिया जाए तो आई मैक्स is 1 plus e to the negative r over l times, so omega naught को मैं यहाँ लिख देता हूँ, times pi, and here we have vs over 2r into 1 minus 1, it's e to the negative r over l times pi over omega naught minus 1। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, so we'll get I max equals to Vs over 2r e to the minus r over l pi by omega naught minus 1 over e to the minus r over l times omega naught times pi and plus 1। सॉरी, ये जो है हमने मूव किया है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दूसरी साइड पे मूव हुई है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, और उसकी वजह से हमारे पास ये जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा, ये अगेन प्लस हो जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, और जो फाइनल हमारे पास है इक्वेशन उसमें ये है माइनस और ये है प्लस. So let me write it neatly. Vs over 2r 1 minus e to the negative r over l pi over omega naught over 1 plus e to the negative r over l into pi by omega naught over omega naught. तो ये हमारे पास इक्वेशन है आई मैक्स की. तो अगेन आई मैक्स इज सिंपली पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में आई मैक्स जो है वो माइनस आई मिन है. तो अगर आपको एक वैल्यू मिल गई है तो दूसरी वैल्यू भी आपको जो है वो मिल गई. अगर हम इसको प्लॉट करें, अब फाइनली अगर हम प्लॉट करें कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगेन मैं सबसे पहले प्लॉट करूँगा दैट VAB जो कि हमारे पास प्लस VS/2 और माइनस VS/2 के बीच स्विच कर रहा है. दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज 2 पाई. ये हमारे पास है ओमेगा नॉट T एक्सेस. तो करंट की जो वेव फॉर्म है, करंट की वेव फॉर्म हमारे पास आएगी क्योंकि ये हमारे पास है लेट्स से आई मिन और यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है एक्सपोनेंशियली और वो इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक. लेट मी जस्ट कॉल इट आई मैक्स. ठीक है कि जब भी आप एक RL सर्किट को कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं Vs/2 तो हमें पता है कि इस तरह से एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनिशियल वैल्यू. और जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और अगर आप इस इक्वेशंस को प्लॉट करें, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 6, इसको अगर आप प्लॉट करते हैं और दूसरी जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4, ये अभी जो हम प्लॉट कर रहे हैं कि ओमेगा नॉट हमारे पास है फ्रॉम 0 to पाई. तो इस दौरान हम अगर 4 प्लॉट करते हैं और ये वाली है हमारे पास 4 ओमेगा नॉट T बिटवीन पाई टू 2 पाई, ये हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, स्पेशली जब पीरियोडिक स्टडी स्टेट के दौरान हो तो उससे हमारी मुराद ये है कि जो पाई के ऊपर जो करंट है 2 पाई के ऊपर वही करंट होगी, सिर्फ उसका साइन रिवर्स हो जाएगा. सो इन पीरियोडिक स्टडी स्टेट हमारे पास ये जो आई मैक्स है ये माइनस आई मिनिमम के इक्वल है. इसी तरह फिर से जब Vs/2 अप्लाई होगा तो ये करंट जो है ये इस तरह से इंक्रीज करेगी. अच्छा, अब यहाँ पे एक जो कंसर्न है हमारा कि जब एक्चुअल सर्किट में इस पिक्चर को हम देखते हैं तो क्या नज़र आएगा हमें. यहाँ पे सर्किट को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन में हमारे पास है Vs/2 है. अगर हम उस प्रीवियस सर्किट को एनालाइज करें तो हम कहेंगे कि Q1 जो है वो हाई है और यहाँ पे हम कहेंगे कि Q2 जो है वो हाई है या ऑन है. सॉरी, ऑन ज़्यादा बेहतर वर्ड. U जो है अगर हाई है तो Q1 ऑन है. तो अगर हम उस पर्टिकुलर पिक्चर को देखें, सर्किट को, तो लेट्स से ये हमारे पास वो स्विचेस हैं और लोड हमारे पास जो RL है वो कनेक्टेड है अगेन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. अच्छा, तो अब हमारे पास जो करंट है I0 वो विद इन हाफ साइकिल पोलैरिटी चेंज कर रहा है
उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। यहाँ तक उसकी एक पोलैरिटी है करंट की पोलैरिटी, फिर क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो ये हमें एक चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिल रही है कि अगेन दूसरे हाफ साइकिल में इस पॉइंट पे देखें करंट ज़ीरो को क्रॉस कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव है फिर जो है वो नेगेटिव हो गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास RL लोड है तो होना क्या चाहिए, स्विचेस should be able to carry bidirectional current। ठीक है, करंट जो है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो कर सकता हो, एक ऐसा स्विच हो, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो कि दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा सकता हो। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए हमारे पास एक एंटी पैरेलल या फीडबैक डायोड इस तरह यूज़ होता है। इस डायोड का काम ये है, और लेकिन इसकी लेबलिंग में कर देता हूँ कि अगर इसको मैं Q1 कहता हूँ तो इसको मैं D1, और इसको अगर मैं Q2 कहता हूँ तो इसको मैं D2 कह देता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई मॉसफेट है तो मॉसफेट के अंदर पहले से एक होता है बॉडी डायोड, तो उसमें एक्सटर्नल डायोड की ज़रूरत नहीं होती। कुछ केसेस में अगर हमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो शॉर्ट की डायोड्स लगा देते हैं उसके क्रॉस एक्सटर्नल। लेकिन अगर हमारे पास डिवाइस हैं IGBT, तो IGBT के लिए आपको लाजमी जो है नीड एक्सटर्नल डायोड, क्योंकि वो रिवर्स करंट जो है वो नहीं फ़्लो करवा सकता। एक्सटर्नल डायोड आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिचुएशन बन सकती है कि लेट्स से हम ये कर रहे हैं कि इस Q1 को हमने ऑन किया। जब Q1 ऑन है तो हमारे पास आता है इस V0 के क्रॉस आता है Vs/2। ठीक है, तो जब करंट नेगेटिव है, लेट्स से ये जो रीजन है, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस रीजन के दौरान हमारे पास करंट फ्लो करेगा थ्रू D1। तो जब D1 के थ्रू करंट कंडक्ट करेगा, यूँ कंडक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा इस Vs/2 के पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव ऑलरेडी कनेक्टेड है उसके नेगेटिव के साथ। सो अगेन वोल्टेज स्टिल वही रहेगी, Vs/2 रहेगी उसके क्रॉस, उसका लेवल Vs/2 ही रहेगा, लेकिन करंट जो है वो रिवर्स होगी और फ्लो करेगी थ्रू। इसी तरह जब ये रीजन आता है तो इसमें पहले कंडक्ट करता है हमारे पास डायोड D2, और उसके बाद बाकी रीजन मींस यहाँ पे है D2, और उसके बाद फिर जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है फिर उसके बाद करंट फ्लो करता है यहाँ पे थ्रू Q2। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि पहले ये इस पर्टिकुलर केस में कि पहले कंडक्ट कर रहे हैं हमारे पास डायोड्स, और उसके बाद कंडक्ट करने लगते हैं जो पर्टिकुलर मॉसफेट है या IGBT है वो उसका चैनल जो है। तो इस तरह से हमें जो बाई डायरेक्शनल करंट है वो अलाउ कर सकते हैं हम इस तरह फीडबैक डायोड्स यूज़ करके। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जब भी हमारे पास इन्वर्टर होगा उसमें अगर रेजिस्टिव लोड है, जो कि बहुत रेयर केस है, उसके अलावा जब भी कोई इंडक्टिव या कैपेसिटिव जो भी हमारे पास सिचुएशन है तो उसमें हमारे पास लाजमी ये फीडबैक डायोड्स जो हैं उसमें होते हैं।